संविधान तोड़ता है। संविधान ने जातियां बनाई हैं। SC ST या OBC अगर कंप्लेंट कर देगा, आपके खिलाफ कंप्लेंट कर देगा, तो आपकी सुनवाई नहीं होगी। और बिल्कुल सवर्णों के साथ खड़ा हो जाऊंगा, बिल्कुल विरोध में खड़ा हो जाऊंगा और कहूंगा कि मोदी तेरी खैर नहीं वाली बात मैं भी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। UGC के तहत आए हुए कानून का स्वर्ण समाज विरोध कर रहा है, चाहे वह राजपूत समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, बनिया समाज हो या फिर त्यागी समाज हो। सभी के सभी इस कानून को लेकर पूरे देश में हंगामा कर रहे हैं और स्वर्ण समाज की मांग है कि ये कानून वापस होना चाहिए। स्वर्ण समाज के लोगों का मानना ये है कि इस कानून के जरिए उनके बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने की योजना है और जो छात्र उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ते हैं उनके बीच में यह भेदभाव उत्पन्न करने का काम करेगा। यानी इस कानून के बाद उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं जाति के नाम पर आपस में भेदभाव करने लगेंगे। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि संत कमल किशोर जी स्वर्ण समाज से हैं। जो समाज विरोध कर रहा है उसी समाज से संत कमल किशोर आते हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विपिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, ये जो कानून आया है और इसको लेकर स्वर्ण समाज हंगामा कर रहा है, UGC के तहत ये जो कानून आया है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे और इसके पीछे हंगामे की वजह आखिर क्या है? देखिए, कोई भी चीज़ आती है तो उसका विरोध तो होता ही होता है। पहले उसको पढ़ना चाहिए बड़े अच्छे से। हमसे भी कहा गया कि इसमें ये कहा साथ में लिखा है कि आने वाले समय में अगर कोई SC ST कैंडिडेट या OBC कैंडिडेट या कोई दिव्यांग कैंडिडेट या कोई महिला अगर शिकायत कर देगी, किसी स्वर्ण के खिलाफ कर देगी, तो उसके सज़ा का कोई प्रावधान नहीं है। हमने ये भारत का गज़ट पढ़ा, 13 जनवरी 2026 का आया हुआ। इसको बड़े ध्यान से मैंने पढ़ा और मुझे इसमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। मैं आज आपको बताता हूँ। हाँ, इसमें कुछ कमियां हैं जिनमें संशोधन की आवश्यकता है। पूरा का पूरा वापस ले लिया जाए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊं, अगर आप सुनना चाहेंगे तो। देखिए, यह है पूर्ण समता एवं समावेशन के लिए पेश किया गया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। धर्म, यानी इसका उद्देश्य क्या है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, यानी विशेष रूप से ये लिखा, कॉमा डाल के आगे क्या लिखा है? सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग। उसके बाद फिर कॉमा डाल के लिखा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसमें तो स्वर्ण भी आते हैं, है ना। जो निम्न आय वाले व्यक्ति हैं उनमें क्या स्वर्ण नहीं आते? इसका मतलब उनको भी उसी में शामिल किया गया है ना। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांगजन अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को संवर्धन देना। तो ये मैं नहीं समझता कि ये कहीं भी किसी भी तरह से सवर्णों के विरुद्ध है। ऐसा कुछ भी मुझे तो नजर नहीं आया इसमें। बल्कि इसमें तो इन्होंने और भी शामिल किया है। इसमें लिंग का अर्थ दिया है। लिंग का अर्थ पुरुष, महिला अथवा तृतीय लिंग, यानी जिसे हम ट्रांसजेंडर कह देते हैं या जिन्हें आज आम भाषा में लोग कह देते हैं हिजड़ा भी कह देते हैं। यानी उसको इस तरह से नहीं कहा जा सकता तो हिजड़ा है या छक्का है या ताली बजा के उसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। ये इस तरह से किसी का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, तू नीची जाति का है या सिख धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, जैन धर्म का है, हम उच्च धर्म के हैं, हम ब्राह्मण वर्ग के हैं, ये इस तरह से मजाक नहीं किसी का उड़ाया जा सकता। जन्म स्थान के हिसाब से तू बिहारी है, तू पंजाबी है, बिहारी तो सारे होते ही ऐसे हैं, या यूपी वाले तो बिल्कुल निखट्टे होते हैं, अच्छा काम नहीं करते। इस तरह से किसी को इशारों से या कहकर किसी भी तरह से उसका अपमान नहीं किया जा सकता। ये इन्होंने लिखा है। जाति के नाम पे भी लिखा है, लिंग के नाम पे भी लिखा है
और दिव्यांगता के आधार पे, जैसे कोई मान लीजिए कि किसी की टांग खराब हो गई है, पोलियो की वजह से हो गई, तो उसे कहा जाए ए लंगड़े, नहीं कहा जा सकता उसे। किसी की आंख खराब है, ए काने, ए सूरदास, नहीं कहा जा सकता उसे। ये किसी का उपहास उड़ाना, उसको दूर करने के लिए ये सारा का सारा समावेश किया गया। और उसमें सबसे बड़ी बात यह, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, और उसमें कहीं भी नहीं उन्होंने लिखा है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के साथ नहीं जोड़ा है विशेष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उन्होंने नहीं जोड़ा। आर्थिक कमजोर तो सभी वर्ग में होते हैं, हर तरह के होते हैं। तो जिनके पास यानी कम आय वाला प्रमाण पत्र होगा, उनको भी ये नहीं कहा जा सकता अरे गरीब है तू, तो हमारी तेरी हमारे साथ बैठने की औकात नहीं है, जैसे बोल देते हैं ना लोग। नहीं, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो तो ये बोल रहे हैं कि सवर्णों के लिए तो इसमें कुछ है ही नहीं, सब कुछ SC ST OBC के लिए है। देखिए, जो मैंने तो पढ़ा है, जो मैंने पढ़ा है, जो मेरे पास सामने पढ़ा है ना, जो मैंने उतारा है इसमें पूरा भारत के राजपत्र से, तो इसमें मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया है कि इसमें कुछ लिखा है। इस तरह का विरोध वाली कोई बात नहीं लिखी हुई है। अब आप देखें, आगे भी लिखा है इसमें, किसी भी भेदभाव की घटना के पीड़ित या गवाह, चाहे वह छात्र, संकाय सदस्य या कर्मचारी ही क्यों ना हो, ऐसी घटनाओं का प्रतिवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किए जाएंगे और सूचनाकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर उनकी पहचान संरक्षित रखी जाएगी तथा उन्हें प्रतिशोध या उत्पीड़न के विरुद्ध आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। पहले ये अक्सर जो विरोध हो रहा है उसमें यह कहा गया था कि पहले अगर कोई झूठी शिकायत करता था तो झूठी शिकायत करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई होती थी, सजा भी होती थी, यानी जेल की सजा भी होती थी, और जुर्माने का भी प्रावधान था। 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान था, 6 महीने तक की जेल की सजा थी, ये प्रावधान था। वो प्रावधान हटा दिया गया है, ये कहा जा रहा है। लेकिन आप अपील कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। इसमें जो कमी है गजट में, मैं आपको कमी भी बताता हूं। कमी ये है इसके अंदर कि इन्होंने जो समता समिति का गठन किया है उसमें संस्थान प्रमुख पदेन अध्यक्ष होंगे, यानी कोई भी जो इंस्टीट्यूट है उसका जो प्रिंसिपल है वो उसका, या वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी का, वो पदेन अध्यक्ष होगा। उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर वरिष्ठ संकाय सदस्य के रूप में, उच्च शिक्षा संस्थान का 1 कर्मचारी यानी शिक्षक के अतिरिक्त सदस्य के रूप में, व्यवसायिक अनुभव रखने वाला नागरिक समाज के 2 प्रतिनिधि, नागरिक समाज के 2 प्रतिनिधि लिए जाएंगे सदस्य के रूप में, 2 छात्र प्रतिनिधि जिन्होंने या तो एजुकेशन सिस्टम में, शिक्षा में, या खेलों की योग्यता में, या सह पाठ्यक्रम विधियों में भाग लिया हो और उनको अच्छा प्रदर्शन किया हो, तो उनको विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में रखा जाएगा। समान अवसर केंद्र का समन्वयक पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा। अब यहाँ जो इन्होंने लाइन डाली है उसमें संशोधन की जरूरत है। समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन यानी 2 हो गए, अनुसूचित जाति 3, अनुसूचित जनजाति 4 और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मतलब कि 5 सदस्य इनके ये वाले होने चाहिए। तो जिसमें 5 सदस्य ये होंगे तो इसका मतलब बाकियों का जो है प्रतिनिधित्व घट जाएगा। वो घटना नहीं चाहिए। इसमें क्या है, 1 2 3 4 1 5 5 और 2 7 7 और 2 9 सदस्य हैं। 9 में से 5 सदस्य कौन से हो जाएंगे, कौन से लेने होंगे? या तो वो पिछड़ा वर्ग के होने चाहिए, या दिव्यांगजन होने चाहिए, अनुसूचित जाति के होने चाहिए, अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए। इनका यहाँ ये कहना चाहिए था कि कोई भी सदस्य हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, होने ही चाहिए, यानी प्रतिनिधित्व उनका होना चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या उन्होंने इसे नहीं पढ़ा, वो बिना पढ़े ही बस विरोध करने पर उतर गए? देखिए, ये बात तो मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे हाथ में जो गज़ट आया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और उसमें ये भी उन्होंने कहा है कि अनुपालन अगर कोई नहीं करता है तो डिग्री कैंसिल कर दी जाएगी। हो सकता है कि इंस्टीट्यूट की मान्यता ही कैंसिल कर दी जाए, यूजीसी की योजनाओं में भाग लेने से उसे वंचित कर दिया जाएगा, उपाधि और डिग्री संचालित करने से वंचित कर दिया जाएगा, है ना। उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची से भी हटाया जा सकता है। ये भी गलत है। इतना कड़ा दंड नहीं होता है। मान लीजिए कि कोई बैठता है, पहले मैं आपको बताता हूँ, पहले क्या था कि हमारे देश में टोटल 2020 की बात करूँगा, हमारे देश में इस समय 4.3 करोड़ से अधिक छात्र जो है नामांकित हैं उच्च शिक्षा के लिए। और 2019-20 में जो घटनाएं घटी थी, कुल शिकायतें जो आई थी वो 173 आई थी। 2024 में बढ़ के ये 378 हो गई। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि हमारे
इंस्टीट्यूट्स कितने बढ़ गए? इंस्टीट्यूट्स कितने बढ़ गए? 80% स्टूडेंट्स बढ़ गए। यानी पहले जहां पे 1 करोड़ के स्टूडेंट लगभग थे, अब वो हो गए सीधे 4-4.5 करोड़ चले गए स्टूडेंट्स। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो लोग विरोध कर रहे हैं इसके पीछे आपको वजह क्या नज़र आती है? स्वर्ण समाज के ही तो लोग हैं। अब ये विरोध क्यों कर रहे हैं, मैं तो खुद मतलब कि समझने में नाकाम हूँ कि मैं समझ नहीं पा रहा, क्योंकि मेरे साथ भी बात हुई थी, कुछ लोगों की बात हुई, करनी सेना वालों की हमसे बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा कि इन्होंने प्रावधान हटा दिया है कि अगर कोई शिकायत करता है, स्वर्ण कैंडिडेट शिकायत करता है, तो उसकी शिकायत नहीं सुनी जाएगी तो सिर्फ SC ST वाले की सुनी जाएगी। लेकिन जब मैंने भारत का गजट देखा तो मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं इसमें। मैंने इसको गजट को कम से कम भी 10 बार पढ़ने की कोशिश की है। ये लोग तो बोल रहे हैं कि योगी से कोई बैर नहीं और मोदी तेरी खैर नहीं। अब ये उनके हो सकते हैं, या तो मुझे वो बताएं, हमें पता चले कि वो वास्तव में कहाँ लिखा है, किस जगह पे उन्होंने ये मेंशन किया है कि अब सज़ा नहीं होगी उनको, या उन्हीं की बात मानी जाएगी, स्वर्णों की बात नहीं मानी जाएगी। ये पता तो चलना चाहिए ना। महाराज जी, आपको क्या लगता है, क्या उच्च शिक्षण संस्थानों में भी धर्म, जाति और आर्थिक स्थिति के हिसाब से छात्रों का उत्पीड़न किया जाता है? 80% तो पहले ही आरक्षण में लोग चल रहे हैं, 20% सवर्ण है सारे के सारे। पहला ही आरक्षण आप देखो, गिनती करते आरक्षण SC ST OBC दूसरे संप्रदाय सब करते 80% तो वैसे ही हो चुका है आरक्षण। तो बाकी 20% बचे, स्वर्ण बचे हैं, तो स्वर्ण तो खुद ही अल्पसंख्यक हो गए हैं। हाँ, ये इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। सरकार को क्या चाहिए? सबसे पहले इनको शिक्षा का स्तर ऊंचा करना चाहिए, सबके लिए समान शिक्षा करनी चाहिए, सबके लिए एक जैसी शिक्षा करो, और फिर आरक्षण हटा दो, कंपटीशन करो, जो आएगा कंपटीशन में आ जाएगा। शिक्षा निशुल्क होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, बिल्कुल सबके लिए शिक्षा निशुल्क होनी चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 2 चीजें हैं जो राष्ट्र को बनाती हैं। ये 2 चीजें हमारी दृष्टि में बिल्कुल ही निशुल्क होनी चाहिए। नहीं महाराज जी, आप बात कर रहे हैं आरक्षण की, SC ST OBC को ये जो आरक्षण मिलता है तो इस पर सब लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन सवर्ण समाज को EWS के तहत जो आरक्षण मिलता है तो उसका क्या? आर्थिक रूप से पिछड़े वालों को तो आरक्षण मिलना ही चाहिए ना, उसमें सारे आ जाते हैं। अब क्या मुझे बताइए कि SC ST या OBC में क्या ऐसे कैंडिडेट नहीं हैं जो परमानेंट ऊंची पोस्ट पे चले गए हैं, सदियों से ऊंची पोस्ट पे चले आ रहे हैं, अब वो आर्थिक रूप से भी संपन्न हैं, तो क्या उनको वो आरक्षण का लाभ लगातार मिलते रहना चाहिए? आप बताएं, दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या ये दूसरों के साथ अन्याय नहीं है? क्या स्वर्ण छात्रों में गरीब छात्र नहीं होते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए छात्र नहीं होते? कई छात्रों के पास तो ऐसा भी होता है कि फीस भी नहीं दे पाते, लेकिन चूंकि उनके नाम के पीछे स्वर्ण लग गया, जाति उनकी स्वर्ण लग गई है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, धर्म जोड़ता है। हम धार्मिक आदमी हैं, संत आदमी हैं, धर्म जोड़ता है, जोड़ना सिखाता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना सिखाता है, आओ सब मिलकर कार्य करें, देश को आगे बढ़ाएं। संविधान तोड़ता है। संविधान ने जातियां बनाई हैं। आप कहीं भी चले जाएं, फॉर्म भरना है, कहीं भी आपने फॉर्म भरना है तो वहां क्या भरा जाता है? तुम्हारी जाति क्या है? हिंदू। आगे क्या है? वो भर। तो तोड़ कौन रहा है? संविधान के जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं, चाहे स्टूडेंट्स के भरे जाते हैं, चाहे वो आवेदन दिए जाते हैं, नौकरी के लिए दिए जाते हैं, उसमें सब में ये कॉलम हटा देना चाहिए। वहाँ सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए, आपकी जाति क्या है? भारतीय। आपकी जाति क्या है? भारतीय होना चाहिए। ये कोई तरीका थोड़ी ना है कि संविधान तोड़ रहा है, एक आप जातियों में बांटते चले जा रहे हैं। मुझे बताइए, सन 1995 में इन्होंने क्या किया था? बौद्धों को कर दिया अलग, सिखों को कर दिया अलग, जैनियों को कर दिया अलग, कि बोला तुम्हारा तो धर्म ही अलग है। धर्म या जाति क्या है अलग, है ना? इनको अलग अलग कर दिया। उनको बोला कि तुम्हें विशेष आरक्षण का दर्जा दिया जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? ये तोड़ा जा रहा है तो ये राजनीतिज्ञ लोग तोड़ रहे हैं, पॉलिटिशियन लोग तोड़ रहे हैं। ये इनको नहीं तोड़ना चाहिए। धर्म जोड़ता है, पॉलिटिशियन तोड़ता है। क्योंकि ये तोड़ने वाली बात नहीं है क्या? अगर SC ST OBC के लिए कोई कानून आया है और उन्हें राहत इस कानून के तहत मिल रही है तो स्वर्ण समाज के लोग विरोध में खड़े हो गए हैं, और यही लोग फिर कल बोलते हैं कि भाई हम सब तो हिंदू हैं। तो हिंदुओं में भी 2 फाड़ किसने किया? ये विरोध करने वाले लोग ही तो कर रहे हैं ना। पहले बात को समझ लेना चाहिए। हमें भी हम अपनी स्वयं की बात करते हैं। मैं लकीर का फकीर नहीं हूं, मैं भेड़ नहीं हूं कि मुझे कोई भी हाँक ले। पहले मैंने कानून को पढ़ा, भारत के राजपत्र को पढ़ा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट को पढ़ा। उसके बाद मैंने देखा कि इसमें जब आर्थिक रूप से पिछड़े और कॉमा लगा के डाला हुआ है,
आर्थिक रूप से पिछड़े, तो आर्थिक रूप से पिछड़े तो स्वर्णों में भी आते हैं, वो भी कंप्लेंट कर सकते हैं। नहीं, उन्होंने तो ये सिद्ध कर दिया है कि ये कानून तो SC ST OBC के लिए है बस। खाली मुझे नहीं लगा ऐसा, मुझे ऐसा नहीं लगा इसमें। हम स्पष्ट कह रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं लगा है कि बिल्कुल ही अगेंस्ट है। कि इसमें कहाँ लिखा है मुझे बताइए कि SC ST या OBC अगर कंप्लेंट कर देगा, आपके खिलाफ कंप्लेंट कर देगा, तो आपकी सुनवाई नहीं होगी? कहाँ लिखा है इसमें? कोई सजा नहीं होगी उसको? ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। अब ये तो मुझे कईयों ने कहा कि उसमें सजा माफ कर दी गई है, उनके खिलाफ आप कंप्लेंट कर ही नहीं सकते। OBC या SC ST के कैंडिडेट के अगेंस्ट आप कंप्लेंट ही नहीं कर सकते। कहाँ लिखा है? मुझे तो नहीं नजर आया। वो बताइए कि कौन सा कानून। यहाँ हो सकता है इसके बाद कोई एक्स्ट्रा कुछ आया हो, तो वो मेरी नॉलेज में लाया जाए, तो फिर मैं आपसे विपिन जी बात करूंगा और आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं स्वीकार कर लूंगा और बिल्कुल सवर्णों के साथ खड़ा हो जाऊंगा, बिल्कुल विरोध में खड़ा हो जाऊंगा और कहूंगा कि मोदी तेरी खैर नहीं वाली बात मैं भी कह दूंगा कि मोदी जी कानून वापस लो। सिंपल सी बात है। तो ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, इनमें ज़्यादातर ने इस कानून का पता ही नहीं कि भाई है क्या। ये मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने पढ़ा है। जो मेरे पास ये मसौदा आया है, मैंने उसकी बात कर रहा हूं, तो उसकी बात करूंगा। ये जिस तरीके का व्यवहार इस कानून को लेकर हो रहा है, आपको नहीं लगता कि भाई ये बांटने वाली बात हो रही है? बांटने वाली बात तो है ही है। अब बांट कौन रहा है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये पता तो चलना चाहिए ना। नहीं, सड़क पर जो लोग आ रहे हैं वो तो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि भाई बांट कौन रहा है। ठीक है, उनका काम विरोध करना है, वो विरोध करे। अब मुझे कोई कहेगा कि विरोध करोगे, तो मैं कहूँगा विरोध मैं करूँगा। सिर्फ इसी बात जो मैंने मुद्दे उठाए हैं कि 9 मेंबर में से जो 5 मेंबर है वो ये होने चाहिए। मेंबर्स की गिनती बढ़ाइए आप, उनको 9 की बजाय 11 कर दीजिए, 13 कर दीजिए। उसमें स्वर्ण जाति को भी शामिल कीजिए, स्वर्ण जाति को भी शामिल कीजिए, सबको शामिल कीजिए ना। 5 आपने अगर उधर से लिए हैं तो 5 इधर से भी ले लिए, ताकि बराबर बैलेंस हो जाए। कल को कोई शिकायत आती है, संकाय में कोई शिकायत आती है, तो वो शिकायत का निवारण अच्छे से हो सके। करणी सेना के लोग इस कानून के बाद जिस तरीके से बोल रहे हैं कि भाई ये जो उच्च शिक्षण संस्थान है, हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े, वो सब सवर्णों के हैं और उन पर एक बोर्ड चस्पा कर देना चाहिए, एक चिट चस्पा कर देनी चाहिए कि यहाँ पर SC ST OBC की एंट्री बैन है। तो क्या ये सही है? नहीं, देखिए, रोगी कोई भी हो सकता है, रोगी स्वर्ण भी हो सकता है, रोगी SC, रोगी की कोई जाति नहीं होती है। उसको तो बीमारी की कोई जाति होती है? भला कोई भी बीमार आ सकता है, कहीं किसी भी हॉस्पिटल में जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमें ठीक नहीं लगा, ठीक नहीं लगा। क्यों लगा दें हम? जैसे अगर मुसलमान लिख के लगाते हैं, कईयों ने पहले लगाया भी था, आपको ध्यान होगा कि गुजरात में लगाया था कि यहाँ सिर्फ मुसलमानों का इलाज होता है। तो क्या बीमारी मुसलमान पूछ के आती है? क्या बीमारी SC ST पूछ के आती है? क्या मुझे बुखार हो सकता है तो क्या SC ST को नहीं हो सकता? सिंपल सी बात है। नहीं, बीमारी के विषय में और शिक्षा के विषय में मैंने बोला ना, स्वास्थ्य और शिक्षा के विषय में सबको समान अधिकार होना चाहिए और सरकार को चाहिए सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। जिसको जितना आगे जाना है, जितना पढ़ाई करना है, वो पढ़ाई करे और देश के विकास में सहयोग करे। जातियों से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के, लिंग भेद से ऊपर उठ के। और ये SC ST को छोड़ें, आप OBC को छोड़ें, और पूरे मिलकर, सारी जातियों को मिलकर देश के विकास में आगे कार्य करना चाहिए। इस तरह के कानून जो हैं, जो बनाए जाते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट वाले या तोड़ने के कानून बनाए जाते हैं, नहीं बनाने चाहिए। चलिए, तो दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।